श्री नारद और श्री भगवान राम संवाद। वन में जब माता सीता को हरण है तो नारद जी आए और भगवान राम और दोनों के बीच का बातें रही हैं। सुनो भैया। नाना विधि विनती कर प्रभु प्रसन्न जिय जान, नारद बोले वचन तब जोर सरो रूह पान। सियापति राम जय जय राम, मंगल भवनीय मंगल हरि उमा सई जय जपत पुरारी। दीन दयाल बिरद समहारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनऊ उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देऊ एक बर मांगऊ स्वामी, यद्यप जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुबाऊ, जनसन कबऊ की करत करऊ दुराऊ। कवन वस्तु अस प्रिय मोई लागी, जो मुनिवर न सकऊ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव तो जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपा करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिससे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूं कछु अधे नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जन भोरे। तब नारद बोले हर साई, बस बर मांगऊ करऊ टिटाई डिड़ाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधे नहीं, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं या दुष्टता करता हूं। जदप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर है, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगत तब राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन बिमल, बसऊ भगत उर व्योम। सियापति राम जय जय राम, एव मस्तु मुनि सन कयो कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरस अति, प्रभु पद नायउ मात। सियापति राम जय जय राम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। स्वामी कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुन नारद बोले मृदवानी। राम जबई प्रेरे निज माया, मोहेउ मोई सुनऊ रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहू की ना। प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुनि मुतुई कहू सह रोसा, बजई जे मोई तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं, करऊ सदा तिनके रखवारी। जिम बालक राखई में तारी, गैस सुबक्ष अनल अहिधाई। तैं राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी वैसी रखवाली करता हूं जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा
बच्चा जब दौड़कर आग और सर्प को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता, प्रीत करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत समुदास अमानी। सयाना हो जाने पर पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ प्राण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनई मोर बल निज बल ताही, तुई के काम क्रोध रिपुआही। ये विचार पंडित मोई भजही, पायु ज्ञान भगत नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु आपने अपने बल को न मानने वाले, अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के थार, तिनक में अति दारुण दुखद माया रूपी नार। सियापति राम जय जय राम। शेष आगे भैया।